कहते हैं कि बहादुरी सीखनी, मरियम नवाज कहती है अगर बहादुरी सीखनी है तो मेरे बाप से सीखे, नवाज शरीफ से सीखे। जी जी बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि इसका दादा टीपू सुल्तान था ना। अच्छा। हाँ, ये मुगलिया खानदान है, ये सारी जंगें वगैरह सब इन्होंने जीती हैं। ये हाँ, ये उन्हीं के खानदान से हैं। ये फारिग लोग हैं बाबा, ये भागने वाले लोग हैं। आज कोर कमांडर हाउस जल गया, अफसोस हो रहा है नवाज शरीफ ने कारगिल में बंदे फौजी नहीं मरवाए। क्या ये ढकी छुपी बात है? सबको पता है। हमारे तो दिल में घर है उसका, हमारा तो दिल में घर है। लोग बीवी की, माँ की, बाप की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन हमें ये हकीकी लीडर मिला है। अच्छा, हकीकी लीडर वायलेट के अंदर वैलेट के अंदर। लीडरों में से कौन सा अच्छा लगता है? लीडर्स में मुझे नहीं तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जो दीन को बेचे, जो अल्लाह को उसके रसूल को धोखा दे, उसको अल्लाह को गलत ही कर दे ना। वो तो बगैर डाकू, चोर, बिलावल, खुसरा, मरीम नवाज समझ लें कि नहीं कोई इस तरह का लफ्ज़ नहीं बोला। कोई भी अल्फाज में उसको कहूँगा ना तो उन अल्फाजों की तौहीन होगी। मरीम नवाज खुद एक तौहीन है। नवाज शरीफ, नवाज ग्रेट डाकू, ग्रेट डाकू। शहबाज शरीफ बूट पॉलिश डाकू, छोटा डाकू। लेकिन इमरान खान इज नॉट अ रोबर बट ही इज ए पैट्रियट, पाकिस्तानी। आई नो पाकिस्तानी अलॉट ऑफ, उसने बहुत दिया पाकिस्तान को। दुनिया समझ नहीं रही है, जो समझदार है उनको समझ भी है। जो जिसको यहूदी का कह रहे हैं, वो इन मौलवियों से पूछो, इन गद्दारों से पूछो, इन आलमों से पूछो कि यार कभी इतना मोहब्बत की है नबी से, इतना नाम बुलंद किया पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ये अल्लाह ने उसको तौफीक दी है और हमारे तो दिल में घर है उसका, हमारा तो दिल में घर है। लोग बीवी की, माँ की, बाप की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन हमें ये हकीकी लीडर मिला है। अच्छा, हकीकी लीडर वायलेट के अंदर इस मुल्क के लिए सर ये पैट्रियट है। नहीं देखा 75 सालों में ऐसा लीडर, कभी नहीं देखा, खुदा की कसम नहीं देखा। मोटर में बना कर दिया आपको। मोटरवे पे मैंने चाटना है, मोटरवे पे मैंने चाटना है। वो तो उससे अच्छा तो शेरशाह सूरी बना गया जीटी रोड। अच्छा। हाँ जी, बेहतरीन है, पहाड़ भी आते हैं, सब कुछ आता है। के दौर में बिजली नहीं थी, नवाज शरीफ ने ठीक किया आके अपने दौर में। कुछ ठीक नहीं किया, ये सब डाकू हैं, इन सब ने कौम को बेवकूफ। एटम बम चलाए हैं। हाँ जी, ये एटम बम चलाए हैं, क्यों नहीं चलाए हैं? करप्शन में चलाए हैं एटम बम। बड़े बड़े डाके मारे उसने एटम बम के। एटम बनाया किसने, लाया कौन, करने वाला कौन? पाकिस्तानी अवाम का पैसा, पाकिस्तानी अवाम के खून के पसीने की कमाई, और ये हाकिम बने बैठे। आटा दिया, आटा बहुत अच्छा। खान साहब के शनाख्ती कार्ड पे 10 लाख का इलाज हो रहा है और ये 600 रुपए का आटा दे रहे हैं, उसमें भी 20-25 बंदे मर गए हैं। तो जो 2000 रुपया दिया मरियम ने, उससे तो सर मैं इंशाल्लाह दुबई में एक महल बनाऊंगा। अच्छा। और एक शादी करूंगा अपनी, एक लेमोजिन फरारी लूंगा, और उसमें से जो 1100 रुपये बच जाएंगे वो मैं मरीम नवाज की सर्जरी करवा दूंगा। फिर दोबारा से बार हो गया गेना में नहीं आएगा, भगोड़ा है, माफी मान नहीं आएगा। क्या वजह? जलील हो रहा है। वो तो कहते हैं मैं अपनी आवाम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जब डॉलर ज्यादा ऊपर जाता है तो फिर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं आवाम के लिए। सर आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं, उसको तो अपनी औलाद से प्यार नहीं है, अपनी माँ से प्यार नहीं है, बच्चों को अपने बाप से प्यार नहीं है। माँ मर गई, कंधा देने नहीं आए। तो मतलब छोड़े इन लोगों को, ये बहुत सियासी भगोड़े थे, बड़ा बना दिया इन्होंने लोगों को। मगरमच्छ ये शेर है, वो तो शेर कहते हैं, आप मगरमच्छ कह रहे हैं। ना वो मगरमच्छ है ना वो शेर है। हाँ। वो इंतहाई समझ लें कि गीदड़ किस्म का इंसान है। अच्छा। हाँ जी, तो तो भाई आएगा कि नहीं आएगा, मेरे ख्याल से नहीं आएगा। उसको अपनी सियासत डूबती हुई नजर आ रही है। वो अपने भाई को उसने मरवा दी है, एक भाई को पहले मरवाया था बाज शरीफ को उसने, उसकी भाभी का भी कोई ऐसे चक्कर था। तो ये सियासत इनके लिए ज़्यादा अहम है, पैसा ज़्यादा अहम है, रिश्ते नाते अहम नहीं है। इतने पैट्रियट होते हैं जिस मुल्क के लिए बड़ा कुछ कर जाते हैं। हालात तो 75 साल से ख़राब ही चल रहे हैं, अच्छे नहीं चल रहे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे ना, हर दफ़ा यही। लेकिन अब तो ये है कम से कम आवाम को इतनी सेंस हो गई है कि यार हमने अपने वतन से प्यार करना है, अपने मुल्क से प्यार करना है, और उन लोगों से प्यार करना है जो इस मुल्क से प्यार करते हैं, ना कि गद्दारों से, चोरों से, डाकुओं से, लुटेरों से। इनके माजी क्या थे, हाल क्या है और मुस्तकबिल क्या है, ये सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब आने वाला जो दौर होगा ना, नौजवान नस्ल का जो दौर होगा, उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी होगी, हर इंसान बाशऊर हो गया।